ले चलेंगे। डायरेक्टर ANF सैयद सजील हैदर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाल होने वाले रवायती रास्तों के मदार में है। बजरिया मगरबी सरहदी बॉर्डर गैर कानूनी नकलो हमल के दौरान मंशियात स्मगल की जाने की वजह से पाकिस्तान ना सिर्फ एक ट्रांजिट रूट है बल्कि मंशियात के फैलाव से शदीद मुतासर है। ये हमारे लिए दोहरा चैलेंज है। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान हमारे पड़ोसी मुल्क में पोस्त की काश्त में कमी आई है, वहीं सिंथेटिक ड्रग्स की पैदावार में इंतहाई गैर मामूली इजाफा हुआ है। पाकिस्तान 2001 से मंशियात की काश्त से पाक मुल्क के तौर पर अपना स्टेटस बरकरार रखे हुए है, लेकिन आज भी ANF को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में पोस्त की काश्त को रोकने के लिए सालाना बुनियादों पर दूसरे इदारों के साथ मिलकर मरबूत कोशिशें करना पड़ती हैं। रमा साल इस नौइयत की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 1115 एकड़ रकबे पर पोस्त की काश्त का खात्मा किया गया और 3 स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी ख़त्म की गई। ANF और दीगर अदारों की इस मुहिम को मनज़्ज़म प्रोपेगेंडा का शिकार बनाने की कोशिश की गई और फोर्सेस को भारी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मंशियात के बढ़ते रुझान के पेश नज़र इसकी रसद और गैर कानूनी नकलो हरकत में खातर का इजाफा हुआ है। मंशियात के कारोबार और स्मगलिंग में ख़वातीन और बच्चों का बतौर आला कार इस्तेमाल होना समाजी, इखलाकी, मुआशी और मुआशरती निज़ाम के लिए एक संगीन ख़तरा है। मुल्क दुश्मन अनासर इस घिनौने खेल में ना सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी बल्कि स्कूल के तलबा को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तालीम या रोज़गार की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों की एक काबिल ज़िक्र तादाद भी बैरून मुल्क मंशियात ले जाने में मुलव्वस है, जिसकी वजह से ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर बल्कि सफारती सतह पर हमारे तल्लुकात मुतासर हो रहे हैं, बल्कि मुल्की साख को भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इंसदाद मंशियात के सिलसिला में 2024 में होने वाले ऑपरेशंस का अगर जायज़ा लिया जाए तो इस साल मजमूई तौर पर ANF में मंशियात के स्मगलर्स के ख़िलाफ़ छोटी बड़ी कार्रवाइयों के दौरान 1,13,798 किलोग्राम मंशियात बरामद की, जिनकी मजमूई मालियत बैनुल अक़वामी मार्केट में करीब $6.5 अरब है। इन कार्रवाइयों के दौरान 1,406 गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं, जिनमें 116 ख़वातीन और 44 गैर मुल्की बाशिंदे शामिल हैं। जबकि मंशियात के ख़िलाफ़ इस जंग में ANF के 3 बहादुर जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और बड़ी तादाद में ANF के जवान ज़ख्मी भी हुए। रमा साल ANF के ज़ेरे इंतज़ाम 7 रिहेबिलिटेशन सेंटर से 2031 नशे से मुतासरा अफराद का इलाज किया गया, जो सेहत याब होकर मुआशरे में मुस्बत और सेहतमंद ज़िंदगी। मौजूदा साल मंशियात के ख़िलाफ़ अवामी आगाही मुहिम के सिलसिले में मुल्क भर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 5,500 से ज़्यादा आगाही सेशंस का इनेकाद किया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से की जाने वाली चंद हालिया बड़ी कार्रवाइयों का तज़किरा यहाँ ज़रूरी है, ताकि आपको मौजूदा सूरत हाल की संगीनी और इससे निपटने के लिए ANF के किए जाने वाले इक़दामात से आगाही हासिल हो। 4 अगस्त को लाहौर में कोट अब्दुल मालिक टॉल प्लाजा के करीब 88 किलोग्राम चर्स और 34 किलोग्राम अफ्यून बरामद की गई। 6 अगस्त को पेशावर में नॉर्दर्न बाईपास के करीब कार्रवाई के दौरान 52 किलोग्राम अफ्यून और 61 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। 10 अगस्त को कराची में एक कार्रवाई के दौरान 30 किलोग्राम आइस बरामद की गई। 15 अगस्त को कोयटा में एक कार्रवाई के दौरान 24 किलोग्राम चर्स और आइस बरामद की गई। 14 अगस्त को हब के करीब एक कार्रवाई के दौरान 40 किलोग्राम चर्स और 14 किलोग्राम आइस बरामद की गई। 19 अगस्त को सियालकोट के करीब एक कार्रवाई के दौरान
10 किलोग्राम अफ्यून, 10 किलोग्राम चर्स और असलहा भी बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान ANF की टीम पर फायरिंग भी की गई। 20 अगस्त को इस्लामाबाद के करीब कार्रवाई के दौरान 14 किलोग्राम अफ्यून और 45 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। 24 अगस्त को चमन के करीब एक कार्रवाई के दौरान 52 किलोग्राम हेरोइन और 51 किलोग्राम मार्फिन बरामद की गई। 28 अगस्त को गुजरांवाला में कार्रवाई के दौरान तकरीबन 49 किलोग्राम चर्स और 164 किलोग्राम अफ्यून बरामद की गई। 4 सितंबर को मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब कार्रवाई के दौरान तकरीबन 17 किलोग्राम अफ्यून और 13 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तशवीशनाक सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने के लिए ANF हमा वक्त मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में बरसरे पैकार है। यहाँ ये बताता चलूँ कि मुल्क से मंशियात का ख़ात्मा, बिलखसूस तालीमी इदारों में मंशियात के फैलाव को रोकना ANF की अव्वलीन तरजीह है। मंशियात के कारोबार से हासिल होने वाला पैसा दीगर संगीन और मुनज़्ज़म जराइम में भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसके नतीजे में इनमें इजाफ़ा देखा गया है। ANF की जानिब से पिछले 5 सालों के दौरान पड़ोसी मुल्क में तैयार करदा आइस की जब्तगी में 12 गुना इजाफ़ा हुआ है, जो कि 2017 में 2.5 टन से बढ़कर 2023 में तकरीबन 30 टन तक पहुँच गई है। इस सूरत हाल में कौमी सतह पर मंशियात के ख़िलाफ़ मुकम्मल यकसुई और नए जज्बे से भरपूर कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हो चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान की ख़ुसूसी हदायत की रोशनी में ANF कानून नाफज करने वाले दीगर अदारों के साथ मिलकर मरबूत मुहिम शुरू करने जा रही है। आए मिलकर मंशियात के तबाहकुन असरात के बारे में आगाही फैलाएँ और तालीमी इदारों में इनके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करें। अपने तलबा को मंशियात के ख़िलाफ़ दस्ते रास्त बनाएँ और समाजी इस्लाह की शुरुआत करें। मज़ीद बरआं मंशियात से मुतासरा अफराद के लिए एक साजगार माहौल तैयार करें। ANF की जानिब से सिर्फ अगस्त के महीने में की जाने वाली चंद अहम कार्रवाइयों का तज़किरा करता चलूँ। 12 अगस्त को ग्वादर में मकरान कोस्टल हाईवे के करीब एक कार्रवाई के दौरान 5.4 किलोग्राम वीड बरामद की गई। बरामद की गई मंशियात पार्टी ड्रग के तौर पर जानी जाती है, जो कि न सिर्फ तालीमी इदारों बल्कि बैरून मुल्क भी स्मगल की जाना थी। 15 अगस्त को लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के करीब एक खातून को गिरफ़्तार किया गया और आइस बरामद की गई। 16 अगस्त को नौशहरा के एक तालीमी इदारे के करीब कार्रवाई के दौरान हेरोइन, आइस और अफ्यून के पैकेट बरामद किए गए। 17 अगस्त को लाहौर में एक यूनिवर्सिटी के करीब कार्रवाई के दौरान हेरोइन बरामद की गई। तहवील में लिए गए मुल्ज़मान में ख़वातीन भी शामिल हैं। 20 अगस्त को रावलपिंडी के एक निजी अस्पताल के करीब कार्रवाई के दौरान आइस बरामद की गई। मुल्ज़म यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स के तलबा को ऑनलाइन मंशियात फ़रोख्त करने में मुलव्वस था। 20 अगस्त को कराची में एक यूनिवर्सिटी के करीब कार्रवाई के दौरान चर्स बरामद की गई। मुल्ज़म करीबी तालीमी इदारों में मंशियात की तरसील में मुलव्वस था। 27 अगस्त को कार्रवाई के दौरान पेशावर की एक निजी यूनिवर्सिटी से आइस और नशावर गोलियां एक्सटेसी बरामद की गईं। मुल्ज़म तलबा को मंशियात फराहम कर रहा था। 30 अगस्त को पेशावर में एक यूनिवर्सिटी के करीब कार्रवाई के दौरान चर्स बरामद की गई। मुल्ज़म गिरदोनवा के हॉस्टल्स में मंशियात की सप्लाई में मुलव्वस था। 5 सितंबर को कोयटा में यूनिवर्सिटी के करीब कार्रवाई के दौरान आइस और नशावर गोलियां एक्सटेसी बरामद की गईं। मुल्ज़म तलबा को मंशियात फराहम करने में मुलव्वस था। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इन कार्रवाइयों के नतीजे में गिरफ़्तार किए जाने वाले मुल्ज़मान के तालीमी अदारों में मंशियात फ़रोशों के साथ मुलव्वस होने के शवाहद सामने आए हैं। रवां साल तालीमी अदारों और गिरदोनवा में मंशियात से मुतल्लिका 84 कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं। ड्रग माफिया की जानिब से इस घिनौने खेल में तलबा और तालीमी इदारों को बतौर आइला कार इस्तेमाल करना हमारे मुस्तकबिल के साथ खेलने के मुतरादिफ है। हुकूमत पाकिस्तान और तमाम स्टेक होल्डर्स की अव्वलीन तरजीह है कि शाना बशाना इस मसले का मुकाबला किया जाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अव्वलीन मकसद इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान है
कि ANF ने दीगर तमाम मुतल्लिका अदारों से मिलकर तालीमी अदारों से मंशियात के ख़ात्मे के लिए कौमी सतह पर खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में मुनज़्ज़म और मरबूत कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और इस बात पर तवज्जो दिलाना था कि इस इज्तिमाई मसले से निपटने के लिए हर शोबा ज़िंदगी का तावन और अमली शिरकत नागज़ीर है। इस सिलसिला में यकीनी तौर पर वालिदैन, असातिज़ा इकराम, तलबा, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता अफराद, समाजी कारकुनान, गर्ज़ के इनफरादी और इज्तिमाई तावन की ज़रूरत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले तमाम मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में भी सहाफ़ी बरादरी मुआशरे में मंशियात के रोकथाम में अपना किरदार अदा करेगी और ANF का मंशियात से मुतल्लिका आगाही मुहिम चलाने में अपना साथ देगी। थैंक यू वेरी मच। अगर एक एक करके आपके हम इंशाल्लाह तमाम सवालों का जवाब दें। आप जी प्लीज़ बताइए। अभी थोड़े दिन पहले स्पार्को में एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा ANF के साथ भी डायरेक्टर ANF सैयद सजील हैदर इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गुज़िश्ता कुछ अरसे में ANF ने जो कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं उसकी तफसीलात से उन्होंने आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।